इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 आप नहीं को समझाइए कि वो जाकर राकेश के घर वालों से बात करें। और तुम वो साक्षी और रोहित से भी जान लेना। जी बाबा। वे उनसे भी तो पूछना पड़ेगा कि वो कैसे शादी करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि मेरे राकेश भैया को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की साजिश उनके अपनों ने की थी। अगर रोहित ने अपने सारे घर वालों को मेरी सच्चाई बता दी तो? तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर दिल पर पत्थर रख लिया कि कहीं तुम तक पुलिस न पहुंच जाए। तुम मुझे फोन मत करना। ठीक है माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं दोबारा आपको फोन नहीं करूंगा। और बेटा, सुंदर है ना, वो हमारा शुभ चिंतक है। उसके सामने कोई जिद मत करना, वो जो कहे ना वो तुम करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं मामा जी की सारी बातें मान लूंगा और कोई जिद नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस माँ। माँ, डैड कैसे हैं? बेटा पापा ठीक है। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, कहीं पुलिस ये नंबर रिकॉर्ड न कर रही हो। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना माँ। बाय। बात हो गई, दिल को तसल्ली हो गई ना बेटा। मैं समझता हूँ बेटा, तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे तो सबको समझना है ना। क्या करूं? बात सब ठीक कर देगा, बात सब ठीक कर देगा बेटा। आइए बैठिए। नमस्ते भाई। नमस्कार सिंह जी। बैठिए बैठिए। कितने लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है? जी हाँ। आपने तो जाने से पहले एक बार भी मिलना जरूरी नहीं समझा? क्या करें जज साहब, हालात को देखते हुए कभी कभी समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन इसके लिए कसूरवार कोई नहीं होता है। अगर कसूरवार कोई होता है तो वो सिर्फ हालात। आप ठीक कहते हैं भाई साहब, हालात के आगे तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। पिछले कुछ टाइम में आपके परिवार और हमारे परिवार को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, पर अब लाख लाख शुक्र है भगवान का, सब कुछ ठीक हो गया है। बस अब जल्दी जल्दी हम दोनों परिवारों के बीच खुशियों के अवसर आ जाएं बस। अगर सच कहूं तो आज भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूं। रघुवीर जी, अब अगर रिश्ते कायम रखने तो फिर वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। इंसान को रिश्तों से और अपनों से वफादार रहना चाहिए। देखिए, पहले तो एक रिश्ता था, अब तो दो निभाने होंगे। वो क्या है कि शादी का मुहूर्त निकाला जाना है, तो सोचा एक बार मुलाकात कर लूं ताकि सारी बातें तय हो सके। बात क्या बात कर रहे हैं? सारी बातें तय हो चुकी। हाँ, क्या है कि पहले हमने सोचा था कि शादी को बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन हाँ भाई साहब, रितिका आई थी और उसने बताया था कि आप शादी सादगी से करना चाहते हैं।
वैसे तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से करें। परिवार वाले, रिश्तेदार, सब लोग इंतजार करते होते हैं इस टाइम का। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपका परिवार और हमारा परिवार अलग तो नहीं। हमें मिलजुल कर ही अपनी परेशानियां, अपने हालात जो भी हो उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा। और इनका भी यही मानना है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। जी हाँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो रिसेप्शन रख सकते हैं। जी हमें कोई एतराज नहीं। वैसे भी धूमधाम से शादी करना बस दिल की एक ख्वाहिश होती है, कोई मजबूरी नहीं है जिसे ढोना पड़े। अब वक्त के बदलने के इंतजार में वक्त गुजर जाए, ये मैं नहीं चाहता। अब कल किसने देखा है, और शादी ब्याह का मामला है। आप भी जल्दी से जल्दी बहू घर लेके आना चाहते हैं, और मैं भी बेटी की शादी करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता हूं। इसलिए मैं ये पूछने आया था कि अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई शर्त है, कोई ख्वाहिश या कुछ ऐसा तो। नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बस बहू को घर में लाना चाहते हैं, हमारी कोई मांग नहीं। बस अब विदाई कैसे करनी है ये आप सोच लीजिएगा। जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। पापा साक्षी और रोहित की शादी की तारीख तय करने गए हैं। उनसे मैंने साफ साफ कह दिया है कोई नजदीक की तारीख तय करना, क्योंकि यह शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन क्यों मानस? I mean, शादी के लिए बात तो मैंने भी की थी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? रोहित और साक्षी को थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, उनके कुछ अपने अपने अरमान होंगे, उन्होंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारी चीजें सोच कर रखी होंगी, उन्हें वक्त देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो रितिका, लेकिन खुशियां जोर शोर से मनाने के चक्कर में उनकी खुशियां उनसे फिर रूठ नहीं जाए। कल क्या होने वाला है किसे पता। क्या मतलब है तुम्हारा मानस? देखो, अगर कोई अपनी साजिश में एक बार कामयाब हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो बार बार कामयाब हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस तरह के हालात फिर से नहीं होंगे। आई नो रितिका, मैं जानता हूं तुम्हें। मैं ये भी जानता हूं कि वक्त आने पर तुम यमराज से भी टकरा जाओगी, लेकिन कल किसने देखा है, पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर हो। एनीवेज ये बताओ कि राकेश से मिलने की कोई राह नजर आई? नहीं, फिलहाल तो पुलिस उसे तलाश कर रही है। हाँ, लेकिन इतना पता चला है कि वो इसी शहर में है। लेकिन मानस, वो ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं पाएगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो रितिका? देखो, मैं तो चाहता हूं कि तुम एक बार राकेश से मिलो, ताकि तुम जान सको कि उसके दिल में क्या गलत फहमी है और तुम उस गलत फहमी को दूर कर सको। क्योंकि कोई ना कोई बात तो जरूर है रितिका, उसे किसी ने भड़काया है, साजिश रची है, वरना वो हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचता? नहीं मानस, अब मैं उसे नहीं मिलना चाहती हूँ, और उसके दिल में जो भी मुझे लेकर गलतफहमी है वो रहने दो। वो गलतफहमी कानून क्लियर करेगा, उसका जवाब कानून देगा। वैसे भी मैं तो इंतजार कर रही हूं कि वो कब कानून के हाथ लगे। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? खुद को बहला रही हो तुम रितिका, धोखा देने की कोशिश कर रही हो अपने आप को।
राकेश के लिए तुम्हारे दिल में कितनी जगह है अच्छी तरह जानता हूं मैं। विपिन जब भी पिन मारता है उसकी चुभन बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन मुझे एक ही चीज का डर है, कहीं ये कानून मुझे पिन मारना ना शुरू कर दे। पिन से बड़ा डरने लगे हो तुम विपिन? हाँ? डरने की जरूरत नहीं है। कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम गुलशन शाह के आदमी हो, सुंदरलाल के आदमी हो तुम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं उस राकेश के चक्कर में कानून मुझे फांसी के तख्ते पर ना पहुंचा दे, फिर वहां खड़ा होकर मैं इंतजार करता रहूंगा कि आप लोग कब आएंगे, मुझे बचाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुलशन शाह और मैंने जो प्लान बनाया ना, वो यूं ही हवा में उड़ाने वाला नहीं बनाया। बहुत सोच समझ के बनाया, दिमाग का इस्तेमाल किया हमने। कानून तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इतनी सी भी, जरा सी भी आंच नहीं आएगी तुम्हें। इसका मतलब है कि अब मुझे राकेश बनकर सामने नहीं आना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, यहां मात खा गए ना तुम। अब तो राकेश बनकर सामने आने का वक्त करीब आ गया है। अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अरे भाई तुम राकेश नहीं हो, तुम तो विपिन हो। और ये बात तुम अदालत में बहुत आसानी से साबित कर सकते हो। हाँ ये तो सही है, मैं तो विपिन हूं, ये तो मैं जब चाहे साबित कर सकता हूं। बस तो फिर डरने की क्या जरूरत है? तुम राकेश बनकर हमारे काम को आगे बढ़ाते जाओ और मैं दावा करता हूं कि तुम्हें जरा सी भी आंच नहीं आएगी। और फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कानून के शिकंजे में आ जाओगे या तुम पकड़े जाओगे, तो तुम अपना ये ट्रम्प कार्ड, विपिन का ट्रम्प कार्ड यूज कर सकते हो। कानून को ये साबित कर सकते हो कि तुम विपिन हो। तो तुम अपना ये ट्रम्प कार्ड, विपिन का ट्रम्प कार्ड यूज कर सकते हो। कानून को ये साबित कर सकते हो कि तुम विपिन हो। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ गया। अभी आप बताइए मुझे करना क्या है, आगे क्या करना है? तुम्हें राकेश बनना है और वो ऋतिका ही तुम्हें बचाएगी। उस राकेश को हमने कानून का मुजरिम साबित करके फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। अब तुम्हें राकेश साबित करके कानून के उस फांसी के फैसले को हमें रद्द करना है, और ये काम ऋतिका के हाथों ही अंजाम देना है। इसलिए तुम्हें ऋतिका से मिलना होगा। क्या? लो, उसे एक SMS टाइप करो इस सेल से। उससे कहो कि तुम उससे मिलना चाहते हो। A message has been received. मानस, ये तुम्हारा नाश्ता। अच्छा, तुम्हारे लिए SMS आया है इसमें। तुम नहीं खाओगी? नहीं, मैं बाद में नाश्ता करूंगी, तुम करो। ये क्या? किसका SMS? राकेश ने SMS किया है। राकेश का? उसने SMS में लिखा है कि आज रात को अकेले मैं उसे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन एक शर्त पर, इस बात की खबर मैं किसी को ना करूं। इसका मतलब यह है कि राकेश आज तक ये समझता रहा कि तुम इस शहर की कलेक्टर हो। शायद उसे गिरफ्तार करवा दोगी, इसलिए तुमसे नहीं मिला। नहीं मानस, मेरा फर्ज मुझे ये कहता है कि मैं रिश्तों को भूलकर कानून का साथ दूं। लेकिन ऋतिका, तुम तो उसे बेगुनाह मानती हो, तो उसे गिरफ्तार करके तुम कौन सा फर्ज निभाओगी? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें उससे एक बार मिलना चाहिए, उससे खुल के बात करनी चाहिए। नहीं मानस, ये गलत होगा। देखो, जो तथ्य सामने आया है, जो सच सामने आया है, उसको देखकर तो ये लगता है कि राकेश ने जुर्म की राह पकड़ ली।
और ऐसे में मैं उसे अकेले में रात को मिलने जाऊं? नहीं, मेरा कानून ये सब कुछ करने के लिए मुझे गवाही नहीं देता है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभिमानस, मैं एक बार रिश्तों से मुंह मोड़ सकती हूँ, लेकिन कानून और फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती, कभी भी नहीं। रितिका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझने की कोशिश करो। फर्ज निभाने का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दो। फर्ज निभाने का मतलब यह नहीं है कि तुम इंसानियत और रिश्तों को भूल जाओ। प्लीज रितिका, इंसानियत के खातिर राकेश से एक बार मिलो, उसके आज की हकीकत को समझने की कोशिश करो, प्लीज। लेकिन मानस, तुम लेकिन क्या रितिका? जब तक तुम हकीकत नहीं जान लेती, फर्ज और इंसाफ का साथ नहीं दे पाओगे। राकेश से मिलने के बाद ही रितिका, तुम कानून से जुड़े अपने फर्ज को निभा पाओगे। मेरी बात पर गौर दे के सोचना। एक अच्छा मौका तुम्हारे हाथ लगा है, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ है। और सुनो, इधर चेक नाके पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ कुछ एक नाका नहीं है, इसलिए कोई भी गाड़ी बगैर चेकिंग के जाने मत देना। गाड़ी का प्रॉपर पेपर देखना और उसका नाम देखना, ठीक है? रुको 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 रुको, 12। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? गौतम। गौतम गौतम कौन? गौतम शाह सहाय। नहीं, चक्रवर्ती, गौतम चक्रवर्ती। लाइसेंस बता अपना। लाइसेंस तो मैं घर पे भूल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? गौतम चक्रवर्ती। मुझे देखा हुआ लग रहा है। गौतम या राकेश है तू? राकेश? कौन राकेश? वही राकेश जो भाग गया था। मैं किसी राकेश को नहीं जानता। तू राकेश वैश्य है, मैं तुझे पहचान गया हूँ। अरे मैं किसी राकेश को नहीं जानता था। लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। हवलदार, देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं राकेश तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। इसे चौकी लेके आओ। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ कहने का मौका दो। जो भी बोलना हो। मैं किसी राकेश को नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात। रितिका, तुम्हारा राकेश से मिलना बहुत जरूरी है। रितिका, समझने की कोशिश करो। देखो, कभी कभी हम अपनी ही सोच की वजह से ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूं, एक बार उससे मिल लो, उससे बात कर लो। मैं वही सोच रही हूँ मानस, लेकिन उससे अकेले में मिलना, कोई ऐसी बड़ी गलती ना हो जाए जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, हमारी बात मान लीजिए। प्लीज राकेश के साथ जाके बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके राकेश से बात करने से दो परिवार के बीच में जो नफरत की चिंगारी भड़क रही है वो बुझ जाए। ये नफरत की चिंगारी न जाने कहां तक पहुंचेगी, किस किस को जलाएगी, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तुम ठीक कहती हो साक्षी। इसी नफरत की वजह से एसडीएम साहब मेरे पापा से नफरत करते हैं, और इसी की वजह से राकेश की माँ, जो आज तक मुझसे बेहद प्यार करती थी, वो भी मुझसे नफरत करने लगी। एग्जैक्टली रितिका, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, राकेश से एक बार मिलने में तुम्हें क्या हर्ज है?
पुलिस हेडक्वार्टर से फोन। एक मिनट। हेलो जी, कहिए। क्या? ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वेल डन। ठीक है, ओके। क्या हुआ भाभी? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? किसका फोन था? वेल मानस, मुझे राकेश से अकेले में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नीलिमा, राहुल, क्या हुआ? क्या हुआ पापा? बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वही हुआ जिसका हमें डर था। रितिका के ऑर्डर पर पुलिस ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया है।